ओडेसा से लगा हुआ इलाका है, खैरसॉन की इस साइड। खैरसॉन उनके कब्जे में था जब इन्होंने घुसे थे 2022 में, तो इनके कब्जे में आ चुका था। मर से वहां से रिट्रीट करके वो वेस्टर्न साइड में आ गए, ये निप्रो रिवर के, और वहां से मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की जो बात हो रही है वहां से फायर करते हैं। देखिए स्पेशल फोर्सेस खैरसॉन में भी हैं, रशिया के, और उड़ीसा में भी पहुंच चुके हैं वो आज के दिन में, और इनका है जब बढ़ेगा। आप जब कीव में देखिएगा, कीव के ऊपर तो मार रहे हैं, अब कहीं जेलेंस्की को ना मार दें। पुतिन का यूक्रेन पर फिर से बहुत बड़ा हमला। अगली खबर, खैरसॉन में यूक्रेनी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। उरागान मल्टी रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम जो होते हैं उससे ताबड़तोड़ हमला हुआ। कंक्रीट के बंकर और मजबूत किलेबंदी ध्वस्त हो गई। ये इस फ्रंट में क्या चल रहा है वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। प्रतिशोध में हर एक वॉर फ्रंट, हर जगह वो जहां खलबली मची हुई है। और क्योंकि आज ये कनेक्टेड वर्ल्ड है, हम आइसोलेटेड दुनिया में नहीं रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अब दुनिया आपस में कनेक्टेड नहीं है। बहुत सारे तरीके और बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जिसमें हर कोई किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड है। और वैसे में ये जो चल रहा है निश्चित रूप से हम पर भी कम या ज्यादा असर डालता है। और ये तो अब 3 साल वाली लड़ाई हो गई सर। और ये तो आप लोग कहते हैं, आपने तो ये कह ही दिया इसको लेकर, लगातार आप ये कहते हैं कि फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट है, ये कभी खत्म होने वाला है नहीं। वैसे ये बात भी सच है सर, ये कभी जिन जगहों पर ये चिंगारियां चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि कभी यहाँ शांति की शहनाई बजा करती थी, ये हमेशा ऐसा था। लेकिन लोगों ने ये सोचा नहीं था कि इतना आगे बढ़ेगा। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और ये पूरा इकोसिस्टम जो है वो इसको इतना आगे बढ़ाता चला जाएगा और ये चलता चला जाएगा। और अब तो लगता है ये अंधीन हो गया। देखिए मेरी परिक्रमा तो यही है, पहले दिन से है कि यही चीज होगा, क्योंकि हिस्ट्री यही बताती है। देखिए अभी आपने खैरसॉन की जो बात की है, खैरसॉन ओडेसा से लगा हुआ इलाका है, खैरसॉन की इस साइड। खैरसॉन उनके कब्जे में था जब इन्होंने घुसे थे 2022 में, तो इनके कब्जे में आ चुका था। मर से वहां से रिट्रीट करके वो वेस्टर्न साइड में आ गए, ये निप्रो रिवर के, और वहां से मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की जो बात हो रही है वहां से फायर करते हैं। देखिए स्पेशल फोर्सेस खैरसॉन में भी हैं, रशिया के, और उड़ीसा में भी पहुंच चुके हैं वो आज के दिन में, और इनका है जब बढ़ेगा। आप जब कीव में देखिएगा, कीव के ऊपर तो मार रहे हैं, अब कहीं जेलेंस्की को ना मार दें। उन्होंने उनके दफ्तर तो उड़ा ही दिया है, कहीं जेलेंस्की निशाने में आएंगे तो ये ज़ेपोरिज़िया। सर लेकिन अगर ये बहुत सारे लोग ये कहते हैं कैप्टन श्याम कि अगर जेलेंस्की को निशाने में लेना होता रशिया को तो बहुत पहले ले चुका होता। जेलेंस्की को स्पेयर करके आज तक रशिया क्यों चलता रहा है? मेरा थोड़ा सा यहाँ पे भिन्न हूं मैं इन बातों में। रशिया का कोई इंटेंशन नहीं है कि वो डिफैक्टो एक तरह से कंट्रोल करे। वो डिजर्व कंट्रोल उनका रखना चाहता है और चाहता है कि बाहर से कंट्रोल करे। ओडेसा वगैरह पे जाने का कभी भी मकसद रशिया का नहीं रहा है। मैं नेवल वॉरफेयर की बात कर रहा हूँ, खैरसॉन की बात की मैंने। तो आप उल्टा कह रहे हैं सर। मैं आप ये कह रहे हैं कि डी फैक्टो वो चाहता है कंट्रोल करे, डी जूरे कंट्रोल नहीं करना चाहता। वो उनका फ्लैग रखना चाहता है, फॉर्मली कंट्रोल नहीं करना चाहता, वो चाहता है बाहर से कंट्रोल करे। इसलिए शुरू से ये लड़ाई इतनी लंबी लग रही है। ये जमीनी उतनी लड़ाई नहीं है जितनी जमीर की लड़ाई है। तो एक नजरिया ये भी है कि असल में खुद रशिया ये नहीं चाहता कि उसको जिम्मेदारी लेकर इस जगह को कंट्रोल करना पड़े। वो चाहता है इसकी जो जिम्मेदारी है वो यूक्रेन लेता रहे, लेकिन बाकी उसका कंट्रोल अपनी जगह टैसिट कंट्रोल रहे। और ट्रंप के ट्रेड सलाहकार ने फिर भारत के खिलाफ उगला जहर। पीटर नवारो ने भारत के साथ ब्रिक्स देशों को निशाने पर लिया। ब्रिक्स देशों को खून चूसने वाला वैम्पायर बताया। लीजिए ब्रिक्स देशों को, अब आप जानते हैं ब्रिक्स में ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है। इसको कह रहे हैं नवारो कि ये खून चूसने वाला वैम्पायर है। पीटर नवारो ने भारत को चीन का डर दिखाया। ब्रिक्स देश अमेरिका के बगैर टिक नहीं पाएंगे, नवारो ने यह भी कहा। और भारत को लेकर आप ये हमेशा से देखते रहे, ये तो फिर ट्रंप ने भी इस बात को ट्वीट किया था कि आई विश देम ऑल द बेस्ट, आई वांट दिस रिलेशनशिप टू बी प्रॉस्परस एंड सस्टेनेबल। ये तो बात ये कहते रहे हैं सर, और ये हर घड़ी ये मना रहे होंगे कि बहुत जल्दी हमको ये दिख जाए कि इनके बीच में जो एकता बन रही थी ये टूट जाए। लेकिन इसके लिए हालात तो इन्हीं ने पैदा किए, ये कभी सोचेंगे? देखिए पीटर नवारो जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं, उनकी सोच की बात वो करते रहते हैं। कभी आपको बोल देते हैं कि आप ब्राह्मण हैं तो आपके पास तेल का आ रहा है, कभी कहते हैं कि आप उससे पैसा कमा रहे हैं, कभी कहते हैं वैम्पायर बन के खून चूस रहे हैं। अभी उनकी जो डर है वो कहते हैं कि और ऐतिहासिक देते हैं कि भारत चीन तो इतने सालों से लड़ता रहा है। कभी डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं पाकिस्तान से 1000 साल से लड़ रहा है, वो तो 1000 साल भी नाम ले लिया। तो देखिए परिस्थितियां ऐसे ही नहीं है, परिस्थितियां आपको बदलती है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, स्ट्रेटेजिक सिचुएशन होती है उसके साथ। देखिए ये तो उनकी जो सोच है, पीटर नवारो इज आई डू नॉट नो उसकी उनकी कितनी वैल्यू। ब्रिक्स की जो डी डॉलराइजेशन का सपना मुझे लगता है सर हाल के दिनों में पीटर नवारो ज्यादा एक्टिव हुए हैं स्टेटमेंट्स के मामले में। क्या ऐसा हो सकता है कि ट्रंप ऑलरेडी इतने वियर्ड स्टेटमेंट्स इतने बार दे चुके थे कि अब उन्होंने कहा कि यार मेरा तो हो गया, अब तुम लोग संभालो, थोड़ा थोड़ा तुम लोग भी हाथ लगाओ? क्या इसलिए भी पीटर नवारो सामने? पुराने दोस्त हैं उनके पास काफी दिनों का आपस का संबंध है, तो कुछ तो बोलना होगा। ब्रिक्स के बारे में ना बोले, आरएस के बारे में ना बोले, ये दूसरे पलड़े के लोग हैं ना।
ब्रिक्स तो जो है दूसरे पलड़े का खिलाड़ी है, ये हमारे एरिया का खिलाड़ी है, या चाहे रशिया हो या हम लोग हैं इसमें। तो ये यही तो मुद्दा है। अभी वो RIS की बात कर रहे हैं, रशिया, इंडिया, चाइना एक साथ। यूनाइटेड स्टेट्स वित्त मंत्री का भारत विरोधी बयान सामने आया है। यूरोप के देशों को उकसा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के वित्त मंत्री। यूरोपीय देशों से भारत पर प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही है। बोले रूस से तेल खरीदने पर भारत पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ट्रंप प्रशासन के वित्त मंत्री स्कॉट बेंसेट का यह बयान, जो रूस से तेल खरीद रहे हैं उन पर प्रतिबंध जरूरी है। और अब ये यूरोपीय देशों को भी ये कहा जा रहा है कि तुम अपना बर्ताव बदल लो भारत की तरफ। देखिए दिनेश, बहुतों को उनको भड़काया, सबको भड़काया। ऐसा नहीं कि जो ये कह रहे हैं बेक्स साहब, वो कह रहे हैं कि आप देख, यूरोपियन यूनियन तो आपके साथ फ्री ट्रेड करना चाहता है। ये तो खबर आ गई वहां के, हमसे आप फ्री ट्रेड करेंगे तो फ्री ट्रेड हम करें। उनको कहता है कि आप इन पे प्रतिबंध लगाओ, भारत पे प्रतिबंध लगाओ। ये है उनकी स्टेटमेंट। भारत पे आप ये नहीं करो ट्रेड कर लो, फ्री ट्रेड कर लो, प्रतिबंध लगा दो। किस चीज की प्रतिबंध लगाएंगे वो हमारे ऊपर बताइए। प्रतिबंध किस पे लगता है? सैंक्शन लगा दो, यही बात है ना जो बोलते थे। नहीं, लेकिन तो वॉक द टॉक तो करना पड़ेगा ना यूरोपियन यूनियंस को। उनको तेल बंद करना पड़ेगा, खुद एनर्जी खरीदनी बंद करनी पड़ेगी, उनको करना पड़ेगा। तो लेट देम वॉक द टॉक। ऐसे कैसे बोल सकते हो आप? नहीं, तो दोहरी नीति नहीं। मेरे ख्याल से उनके कहने का मतलब यह है कि तुम खरीदते रहो, लेकिन भारत की तरफ अपना नजरिया और रवैया ये तो चलेगा नहीं, ये तो चलेगा नहीं। हाँ, लेकिन ये जो कहा जा रहा है सर, ये तो ब्रेजनली उन भावनाओं का इजहार किया जा रहा है जिसके दुनिया में सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन उनके दिमाग में पीटर नवारो हो या वहां के वित्त मंत्री हो। क्या इसके टेकर्स नहीं होने के बावजूद ये इंपोज करते रहेंगे और इसका कोई असर भी दिखाई देगा? देखिए, असर तो ये दिख रहा है कि इसका जो यूरोपियन यूनियन का चेयरमैनशिप आ रहा है जर्मनी के पास, और जर्मनी के वित्त मंत्री यहाँ आए थे, और जर्मनी के वित्त मंत्री आए 50 बिलियन, बोले कि 100 बिलियन हम कर लेंगे। और देखिए हमारी तरफ से जो, और कहते हैं फ्री ट्रेड भी करेंगे। तो यूरोपियन यूनियन का जो चेयरमैन बन रहा है वो आपके साथ में आ रहा है। ये जो ये बोलते कि उनकी कोई भी बोलते हैं ना कि आपको देना ही नहीं चाहिए, की सबमरीन डील लेनी है उनको हमसे। सवाल ये है कि आपकी जुबान और आपके कहे हुए की कीमत होनी चाहिए, उसका वजन होना चाहिए। अब ये देखिए कि कहा तो बहुत कुछ जा रहा है, अमेरिका में बहुत सारे पदाधिकारी हैं, लेकिन उसका असर क्या हो रहा है दुनिया भर में। बहुत धन्यवाद करता हूं प्रतिशोध में आप दोनों पधारे, आपने ये एनालिसिस हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। थैंक यू सो मच। खैरसॉन में यूक्रेनी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। उरागान मल्टी रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम जो होते हैं उससे ताबड़तोड़ हमला हुआ। कंक्रीट के बंकर और मजबूत किलेबंदी ध्वस्त हो गई। ये इस फ्रंट में क्या चल रहा है वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। प्रतिशोध में हर एक वॉर फ्रंट, हर जगह वो जहां खलबली मची हुई है। और क्योंकि आज ये कनेक्टेड वर्ल्ड है, हम आइसोलेटेड दुनिया में नहीं रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अब दुनिया आपस में कनेक्टेड नहीं है। बहुत सारे तरीके और बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जिसमें हर कोई किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड है। और वैसे में ये जो चल रहा है निश्चित रूप से हम पर भी कम या ज्यादा असर डालता है। और ये तो अब 3 साल वाली लड़ाई हो गई सर। और ये तो आप लोग कहते हैं, आपने तो ये कह ही दिया, इसको लेकर लगातार आप ये कहते हैं कि फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट है, ये कभी खत्म होने वाला है नहीं।